प्रिय विद्यार्थियों, सदाचारो उपदेश जो आपका संस्कृत खंड का तीसरा अध्याय है, इस अध्याय के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसे हम पहले जान लेते हैं। इस पाठ के पढ़ने का उद्देश्य सदाचारो उपदेश शब्द का अर्थ जानना, सदाचार के महत्व को जानना, काठिन्य निवारण यानी जितने भी कठिन शब्द इस चैप्टर के अंतर्गत आए हैं इसके बारे में हम जानेंगे। पाठ के अंतर्गत मंत्रों का अनुवाद, पाठ के अंतर्गत जितने भी मंत्र दिए गए हैं उसका हिंदी अनुवाद भी हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। अगला पाठ का उद्देश्य पाठ में आए हुए शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से जानेंगे। ठीक है, देखिए बिना किसी देरी के हम पहले मंत्र की ओर चलते हैं। सदाचारो उपदेश का जो पहला मंत्र है, संगच्छध्वम संवध्वम संवो मनांसि जनतानाम देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। संगच्छध्वम मतलब होता है साथ साथ चलो, संवध्वम मतलब साथ साथ बोलो, सम मतलब साथ साथ, वो मतलब अपने, मनांसी मतलब मन को, जानतानाम मतलब जानो, यथा मतलब जैसे, पूर्वे मतलब प्राचीन समय में, देवाभागम मतलब देवता लोग, सज्जना नाम मतलब ज्ञान पूर्वक, उपासती मतलब पूजा करते थे। अब देखिए पूजा करने का तात्पर्य यहाँ पर अपने मिलजुल कर कार्यों को करना। ठीक है, तो देखिए पूरे मंत्र का अर्थ आप क्या लिखेंगे कि संगच्छध्वम, हमने कठिन शब्द बता दिए हैं, कठिन शब्द यहाँ पर शो भी करेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से एक बार समझ सकते हैं कठिन शब्द को। अब देखिए मंत्र का जो हिंदी अनुवाद है वो समझिए। संगच्छध्वम मंत्र में कहा गया है कि साथ साथ चलो, अर्थात साथ साथ मिलकर अपने कार्य को करो। संवध्वम साथ साथ बोलो, यानी मिलकर के किसी भी काम को करने से पहले आपस में बोलो, मतलब परामर्श लो किस कार्य को कैसे करना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को सलाह मशवरा जो कहते हैं वो। कहने का तात्पर्य कि संगच्छध्वम साथ साथ चलो, यानी साथ साथ अपने काम को करो। संवध्वम साथ साथ बोलो, अर्थात साथ साथ रह करके किसी भी कार्य को करने से पहले परामर्श लो। सम वो मनांसी जानता नाम, और तुम सभी मिलकर के अपने, मनांसी मतलब मन को, जानता नाम मतलब जानो, और तुम सभी मिलकर के या आप सभी मिलकर के अपने मन को साथ साथ जानो। यथा मतलब जैसे, पूर्वे मतलब प्राचीन समय में यानी पुराने समय में, जैसे पुराने समय में, देवाभागम देवता लोग, सज्जनानाम उपासते मिलजुल कर एक स्थान पर बैठ करके ज्ञान पूर्वक पूजा करते थे, यानी अपने कर्म को करते थे। यथा मतलब जैसे, पूर्वे मतलब प्राचीन समय में, देवाभागम मतलब देवता लोग, सज्जनानाम उपासते साथ साथ मिल करके ज्ञान पूर्वक पूजा करते थे या कर्म करते थे। देख लीजिए कठिन शब्द आए थे। संगच्छध्वम का अर्थ है साथ साथ चलो, संवध्वम मतलब साथ साथ बोलो, वो मतलब अपने, मनांसी मतलब मन को, जानतानाम मतलब जानो, सज्जनानाम मतलब ज्ञान पूर्वक, उपासते मतलब पूजा करते थे। अब देखिए दूसरे मंत्र की ओर चलते हैं। दूसरा मंत्र दिया है, कुर्वन्हे कर्माणि जिजीविषितम समा एवं त्वभि नाय तो अस्ति न कर्मम लिप्ते नरे। कुर्वनि कर्माणि मतलब कर्म करते हुए इस संसार में, जिजीविषितम समा मतलब 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, नाय एतो अस्ति इससे अलग नहीं है। अर्थात पूरे का अर्थ है कि कुर्वनि कर्माणि कर्म करते हुए, जिजीविषितम समा 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वमि ऐसा जो भी करते हैं, नाय तो अस्ति न कर्मम लिप्ते नरा, उन्हें कर्म के बंधन में ऐसे मनुष्यों को लिप्त नहीं होना पड़ता है। इसके अन्यथा कोई भी उपाय नहीं है, यानी जो भी कर्म करता है उसे ही मोह माया के बंधन में लिप्त नहीं होना पड़ता। बाकी अगर आप सोचेंगे कि इससे अलग कोई उपाय है तो ऐसा नहीं है। नाय तो अस्ति मतलब इससे अलग कोई भी उपाय नहीं है। अगला देखिए तीसरा जो आपका दिया गया है मंत्र, मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम
वाचा वदामि मधुमम भूयास्म मधु सदृश। मधु मन में यानी मेरी मधुमेह, निष्क्रमणम मतलब प्रवृत्ति, परायणम मतलब होता है निवृत्ति, मधुमद मतलब मधुरता से युक्त हो, भूयास्म मैं हो जाऊं, मधु सदृश्यम मधुर देखने वाला। देखिए मंत्र का अर्थ, मधु मन में यानी मेरा किसी व्यक्ति के निकट जाना मधुर युक्त हो, यानी मधुर मन में निष्क्रमणम, निष्क्रमण मतलब प्रवृत्ति, मेरी जो प्रवृत्ति है, आप सामान्य अर्थ ऐसे लिख लीजिए कि जो मेरी प्रवृत्ति है वो मधुर हो, मधु मन में परायणम, और जो मेरी निवृत्ति है वह भी क्या हो, मधुर हो। मधु मन में निष्क्रमणम, मेरी जो प्रवृत्ति है वो मधुर हो, मधु मन में प्राणायणम, प्राणायणम मतलब होता है निवृत्ति, और मेरी जो निवृत्ति है वह भी मधुर हो। वाचा वदामि मधुमम, और मैं मेरी जो वदामि मतलब मैं बोलूं, वाचा मतलब वह वाणी, मधुमद मतलब मधुर हो, और मैं जो कुछ भी बोलूं वो मेरी वाणी भी मधुर हो। भूयास्म मधु सदृश्यम, और मैं मधुर देखने वाला हो जाऊं, अर्थात मैं किसी की भी बुराई न देखूं, सिर्फ मधुर यानी सिर्फ किसी की अच्छाई को ही देखूं। देखिए पूरे का अर्थ आप क्या निकालेंगे कि मधु मन में निष्क्रमण, मेरी जो निष्क्रमण मतलब प्रवृत्ति है वो मधुर हो, मधु मन में परायणम, और मेरी जो निवृत्ति है वो मधुर हो, वाचा वदामि मधुमम, और मैं जो कुछ भी वाणी बोलूँ वो मधुर हो, भूयास्म मधु सदृश्य, और मैं जो कुछ भी सदृश्य मतलब देखूं वह भी मधुर हो, यानी मैं सभी के हित के बारे में ही देखूं, किसी की बुराई न देखूं। अगले चौथे पद्यांश की ओर हम चलते हैं और देखते हैं, आचारात लभते ही आयु आचारात लभते श्रियम, आचार कृति प्राप्नोति पुरुष प्रेत्य च। आचारात मतलब होता है सदाचार से, लभते मतलब प्राप्त करता है, ही आयु यानी आयु को, आचार लभते श्रियम, श्रियम मतलब होता है धन, आचारात कृति, कृति मतलब होता है यश, प्राप्नोति पुरुष प्रेत्य चे च, प्रेत्य मतलब परलोक में, चिह मतलब और इस लोक में। देखिए आचार लभते मतलब सदाचार से प्राप्त करता, ही आयु मतलब निश्चित रूप से आयु को, श्रियम मतलब धन यानी लक्ष्मी को, प्रेत्य मतलब मृत्यु के बाद परलोक में, चिह मतलब इस संसार में। अब देखिए मंत्र का अर्थ जो है वो इस प्रकार है कि आचार लभते, सदाचार से ही मनुष्य ही आयु मतलब दीर्घ आयु को प्राप्त होता है या प्राप्त करता है। आचार लभते मतलब सदाचार से ही मनुष्य आयु को प्राप्त करता है, आचार लभते श्रियम, और सदाचार से ही श्रियम मतलब धन को प्राप्त करता है। आचरात कृति प्राप्नोति, और सदाचार से ही पुरुष मतलब जो मनुष्य होता है वह कृति मतलब यश को प्राप्त करता है। प्रेत्य चे च, चाहे यह लोक हो चाहे प्रेत्य मतलब परलोक हो। एक बार पुनः सिर्फ इसके अर्थ को देख लीजिए, सदाचार से मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है, सदाचार से लक्ष्मी या धन को प्राप्त करता है, सदाचार से इस लोक में चाहे परलोक में मनुष्य जो है कृति मतलब यश को प्राप्त करता है। पांचवा जो आपका मंत्र है वो इस प्रकार है, ये नास्तिका निष्क्रिया च गुरु शास्त्र उल्लंघन अधर्मज्ञा दुराचरस्ते भवंती गता आयुष। नास्तिका मतलब होता है नास्तिक यानी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाला, निष्क्रिय च काम न करने वाला यानी आलसी, गुरु शास्त्र उल्लंघन गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाला, गत आयुष कम आयु वाले यानी अल्प आयु यानी थोड़े समय तक जीते हैं। ये देखिए मंत्र का अर्थ क्या है, ये नास्तिका जो मनुष्य ईश्वर को न मानने वाले होते हैं, निष्क्रिय च और
निष्क्रिय होते हैं यानी आलसी होते हैं, गुरु शास्त्र उल्लंघना और गुरु शास्त्रों के वचनों का उल्लंघन करने वाले होते हैं, अधर्मज्ञा अधर्मी होते हैं, दुराचारस्ते दुराचारी भवंती मतलब होते हैं, वह निश्चित ही गत आयुष मतलब कम आयु वाले होते हैं। यानी ऐसे इसका अर्थ संपूर्ण का अर्थ लिखेंगे, जो मनुष्य ईश्वर को नहीं मानने वाले होते हैं यानी नास्तिक होते हैं, आलसी होते हैं, गुरु शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले होते हैं, अधर्मी होते हैं, दुराचारी होते हैं, उनकी आयु बहुत ही कम होती है। गत आयुष मतलब बहुत ही अल्प आयु के वो होते हैं, यानी उनकी आयु बहुत कम होती है। ये आप मंत्र का 5वें का अर्थ लिखेंगे। अगले देखिए अगले मंत्र की ओर हम बढ़ते हैं। अगला मंत्र जो इस प्रकार है, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धे धर्म अर्थो चानु चिंतेत उत्थाय आचमय तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि। ब्रह्म मुहूर्त में, बुद्धेत मतलब जाग जाना, धर्म अर्थो धर्म और अर्थ का यानी धर्म और अर्थ मतलब धन का, च अनुचिंत्यते चिंतन करना चाहिए, उत्थाय उठ करके, आचमन करके यानी कुल्ला करके, तिष्ठेत मतलब बैठ जाना चाहिए, पूर्वाम संध्या मतलब पूर्व संध्या की, कृतांजलि मतलब हाथ जोड़ करके। देख लीजिए कठिन शब्द को, बुद्धेत मतलब जाग जाना चाहिए, चानु चिंतित मतलब और चिंतन करना चाहिए, उत्थाय मतलब उठकर, आचमय मतलब आचमन करके, कृतांजलि मतलब हाथ जोड़ करके। आगे अर्थ की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत मतलब जागना चाहिए, धर्म अर्थो चानु चिंतित और जग करके धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत मतलब जाग जाना चाहिए, मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, धर्म अर्थो चानु चिंतित और धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उत्थाय आचमय तिष्ठेत उठ करके, कुल्ला करके, आचमय मतलब कुल्ला करके, तिष्ठेत मतलब बैठ जाना चाहिए, कृतांजलि मतलब हाथ जोड़ करके, पूर्व संध्या के लिए। या आप इस तरह लिखिए कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उठकर कुल्ला करके हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। सातवां देखिए, अक्रोधन सत्यवादी भूत नाम विहिंसक अनसूय जीवस्य शतम वर्षाणि जीवति। अक्रोधन क्रोध न करने वाला यानी बिना क्रोध का, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, भूता नाम अविहिंसक जीवों की हिंसा न करने वाला, भूत मतलब होता है जीव, हमने बार बार आपको बताया है, अनुसूय दूसरों से अनुसूया यानी ईर्ष्या न करने वाला, अजिह्वस्य मतलब जो जिह्वा से कटिल न हो यानी जो कटाक्ष न बोलने वाला हो, शतम वर्षाणि जीवति, शतम मतलब 100 वर्षाणि मतलब वर्षों तक, जीवति मतलब जीता है। देखिए जो मनुष्य क्रोध न करने वाला हो, सत्यवादी सत्य बोलने वाला हो, भूतानाम अविहिंसक जीवों की हिंसा न करने वाला हो, अनसूय दूसरों से ईर्ष्या न करने वाला हो, अजीवस्य जो जिह्वा से कुटिल न हो, ऐसा मनुष्य शतम वर्षाणि जीवति 100 वर्षों तक जीवित रहता है, 100 वर्षों तक जीता है। आठवां देखिए, अकृत्यम विनयो हंति, हंत्य अर्थम पराक्रम, हंति नित्यम क्षमा, क्रोध आचारो हंत्यम लक्षणम। देखिए इसका अर्थ देखते हैं। अकृत्रिम मतलब अपयश को, हंत्य अर्थम अनर्थ का नाश करता है, हंत्य लक्षणम अशुभ या बुरे लक्षणों का नाश करता है,
देखिए, अकृति विनयो हंति, जो विनम्रता है वह अकृति से तात्पर्य है अपयश। जो विनम्रता होती है वो अपयश को नष्ट करती है। हंति मतलब मारती है या नष्ट करती है। विनम्रता अकृति को नष्ट करती है। हंति अर्थम पराक्रम, और पराक्रम अनर्थ का नाश करता है। विनम्रता अकृति का नाश करती है, पराक्रम अनर्थ का नाश करता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोध, और क्षमा हमेशा क्रोध का नाश करता है। सदाचारो हंत्य लक्षणम, और सदाचार अशुभों का नाश करता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विनम्रता अपयश का नाश करती है, पराक्रम यानी जो भी पुरुषार्थ है वो अनर्थ का नाश करती है, क्षमा हमेशा क्रोध को नष्ट करती है, और सदाचार हमेशा बुरे लक्षणों का या अशुभ का नाश करती है। 9वां देखिए, अविवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अविवादनशीलस्य, अपने से बड़ों का अभिवादन करने वाले। नित्यम मतलब हमेशा, वृद्धो उपसेवना वृद्धों की सेवा करने वालों, चत्वारि मतलब चारों, वर्धन्ते मतलब बढ़ते हैं, आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। अभिवादनशील से बताया प्रणाम करने वालों का, वृद्धो उपसेवना मतलब वृद्धों की सेवा करने वालों का, वर्धन्ते मतलब बढ़ते हैं। देखिए क्या है इसके अर्थ की ओर हम चलते हैं। अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले, अभिवादन करने वाले। नित्यम मतलब हमेशा, वृद्धो उपसेवना बड़े बूढ़ों की सेवा करने वालों की, चत्वारि तस्य वर्धन्ते ये चारों बढ़ते हैं क्या, आयु विद्या यश और बल। जो भी व्यक्ति बड़ों को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उनके ये चारों बढ़ते हैं क्या, आयु विद्या यश और बल। 10वां देखिए, आपका जो 10वां मंत्र है, वित्तम यत्नेन संरक्षते वित्त आयाति याति च, अछिड़ो वित्ततः छिड़ो वित्त अस्तु हतो हता। वित्तम मतलब होता है चरित्र, वित्त मतलब होता है धन आता है, आयाति मतलब आता है। वित्तम आयाति मतलब धन आता है, याति मतलब चला जाता है। वित्ततः धन के, वित्त अस्तु किंतु चरित्र के, हतो हतम वित्तम यत्नेन संरक्षते वित्तम आयाति याति च, अछिड़ो वित्ततः छिड़ो वित्त अस्तु हतो हता। वित्तम मतलब होता है चरित्र, वित्त मतलब होता है धन, आयाति मतलब आता है, याति मतलब चला जाता है, च मतलब और। यानी वित्तम का अर्थ होता है चरित्र, यत्नेन मतलब यत्नपूर्वक, हमें अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। अछिड़ो वित्ततः छिड़ो, वित्ततः मतलब वित्त यानी धन से क्षीण व्यक्ति सिर्फ क्षीण होता है यानी कमजोर होता है, परंतु वित्त अस्तु हतो हता, परंतु वित्तम यानी कि चरित्र से हीन व्यक्ति या चरित्र से क्षीण व्यक्ति हतो हता मरे हुए के समान होता है। एक बार पुनः देख लीजिए इसके अर्थ को। वित्तम यत्नेन संरक्षते, हमें अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। और छिड़ो वित्ततः, धन से क्षीण व्यक्ति सिर्फ छिड़ो कमजोर होता है, परंतु वित्तम अस्तु हतो हता, परंतु चरित्र से क्षीण व्यक्ति हतो हता मरे हुए के समान होता है। अगला जो आपका 11वां मंत्र है वो इस प्रकार है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते।
मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। मृज्या मतलब होता है स्वच्छता से, रक्षते मतलब होता है रक्षा की जाती है, वितेन मतलब सदाचार से या चरित्र से। अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और योग से विद्या की रक्षा होती है। यानी योग मतलब होता है अभ्यास। अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी विद्या बढ़ेगी। तो इसलिए कहता है कि सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। योगेन, योग से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, स्वच्छता से, रूपम मतलब रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तिन रक्षते, और अच्छे चरित्र से, अच्छे वृत्त से कुल की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। अगला और अंतिम ये पद्यांश है आपका। देखिए, सूर्यताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चाप्य वर्ध्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरते। सूर्यताम मतलब सुनो, धर्म सर्वस्वम मतलब धर्म के सार को, चाप्य वर्ध्यातम मतलब धारण भी करो। देखिए क्या कहते हैं, कहा गया है इस मंत्र में कि सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो, श्रुत्वा सुन करके, चाप वर्ध्यताम, च अपि अवर्ध्यताम मतलब और भी धारण करो। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनो, श्रुत्वा सुन करके, च अपि अवर्ध्यात्याम और सुन करके उसको धारण भी करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः मतलब खुद को या स्वयं को, प्रतिकूलानि मतलब प्रतिकूल लगने वाला, विपरीत लगने वाला जो भी कार्य है या आचरण है, परेशान न समाचरते, वह किसी परेशान मतलब पर मतलब होता है दूसरों के साथ न करो। देखिए धर्म के सार को सुनो, सुन करके उसे धारण भी करो, और जो चीज़ तुम्हें प्रतिकूल लगता है उसे दूसरों के साथ न करो, यानी स्वयं को प्रतिकूल लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ न करो। अब देखिए व्याकरण की दृष्टि से सदाचारो उपदेशा में गुण स्वर संधि है, अधर्मज्ञ में अ उपसर्ग है, तिष्ठेत में स्था धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, संरक्षित विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, सत्येन योगेन वितेन तृतीया विभक्ति एक वचन है, आत्मना द्वितीया विभक्ति बहुवचन पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, श्रुत्वा कृत्वा प्रत्यय प्रतिकूलानि मतलब प्रतिकूलानि में प्रति उपसर्ग है, बलम प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और देखिए अनुवाद का प्रारूप, अगर मान लीजिए आपको ये एक मंत्र दे दिया जाता है कि वित्तम यत्नेन संरक्षते, वित्तम आयाति वित्त आयाति याति च अक्षिणो वित्त क्षिणो वित्त अस्तु हतो हता। देखिए तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारो उपदेशा पाठ से अवतरित है। फिर आप अनुवाद इसका करेंगे कि चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है, धन के नष्ट होने से कुछ नहीं होता, परंतु चरित्र के क्षीण होने से व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि आपके द्वारा हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से जुड़ेंगे एक नए शीर्षक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।